लेकिन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट इज़ मनी। वो हमारे हिंदू राजा का किला था, अकबर ने उनकी हत्या करके उसको कब्जा कर लिया था। बिना क्रांति के कोई शांति नहीं होती है। यह रंग जो है त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सनातन का मतलब होता है जो सत्य है, सनातन का मतलब जो निरंतर है, पीएचडी वगैरह करने है। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। हम लोग आप पहुँचे हैं प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग में। यहाँ अनेक प्रकार के साधु संत महात्मा तपस्वी के आपको दर्शन कराते रहते हैं, मेला की सारी स्थितियों के बारे में आपको परिचित कराते रहते हैं। उसी बीच में एक हमारे बीच में तपस्वी जी का आगमन हुआ है, हमसे वार्तालाप करते हैं क्या है पूरी माघ मेले की तैयारी, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, पूरी माघ मेले के बारे में और बाबा जी की पूरी जर्नी के बारे में बात करते हैं। बाबा जी राधे राधे। जय सिया राम। बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या है? सरकार लोग मुझे ब्रह्मांड गुरु के नाम से जानते हैं। ये ब्रह्मांड गुरु किस लिए नाम पड़ा, ऐसा क्या हुआ? असल में क्या है कि हम बचपन से वैराग्य लिए, बहुत अल्पायु में थे और हम अपने गुरुदेव से बहुत सारी ऐसे प्रश्न उत्तर करते थे जो कि उसके उत्तर संभव नहीं हुआ करते। तो गुरु जी ने ही प्रसन्न होकर के मुझे कहा तुम ब्रह्मांड गुरु हो और ब्रह्मांड में व्याप्त सनातन संस्कृति के लिए कार्य करोगे, ऐसा आशीर्वाद दे के गए हमारे गुरुदेव भगवान। तब से लोग मुझे ब्रह्मांड गुरु के नाम से जानते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम संतों की सेवा करते हैं, समाज में रहते हैं। और सनातन तो अनंत ब्रह्मांड की एक विशेष रचना है, उसी में से हमको गुरुदेव भगवान ऐसा आशीर्वाद दे के गए। आपके गुरुदेव कौन है, क्या नाम बताएं? हमारे गुरुदेव तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान हैं, श्री धाम अयोध्या जी, जहाँ पे प्रकट रामलला हैं। जिन रामलला की भूमि पर पूरे वर्ल्ड में फेमस किया गया, वो रामलला आज भी मेरे यहाँ विराजित हैं। आपके यहाँ विराजित। आपने बचपन से संन्यास क्यों लिया, उसके पीछे क्या कारण था? अब देखिए, मैं सृष्टि में आया तो स्वाभाविक है, मैं बच्चा था और मुझे लगा कि भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, यही मेरे अंदर भाव आया और तभी से मैं चला गया। मैं संसार को और कुछ नहीं जान पाया कि संसार में क्या कैसे, मुझे केवल परमात्मा ही दिखे चारों तरफ। और हाँ, आपने पढ़ाई लिखाई की, केवल संन्यास में चले गए? देखिए, जो मानवीय स्तर की शिक्षा पद्धति है, क्योंकि शिक्षा जो है किसी न किसी के थॉट्स को हम लोग रीड करते हैं, स्वाभाविक है, यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, प्राइमरी सेक्शन है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत समाज में थी। तो मैंने कहा इसको भी कर लेना चाहिए, क्यों इससे अछूता रहे। हम ग्रेजुएट हैं और आगे भी पढ़ाई जारी रखेंगे, पीएचडी वगैरह करने का विचार है। लेकिन अब हम लोग संत हैं, उसमें बहुत सारा अर्थ आदि लगता है, तो उसकी व्यवस्था जब हो जाएगी तो करेंगे, किसी न किसी विषय पे कोई ना कोई रिसर्च करेंगे प्रामाणिक रूप से। सनातन का मतलब क्या होता है, ऐसे इसके बारे में? सनातन का मतलब होता है जो सत्य है, सनातन का मतलब जो निरंतर है, था, है और रहेगा। जैसे परमात्मा सत्य है, परमात्मा ही सनातन है और परमात्मा की सृष्टि में जो भी है सब कुछ सनातन है। ये आपने जो पूरे गेरुआ कलर का कपड़ा पहन रखा है, इसके पीछे क्या रहा है? क्योंकि दूसरे कलर भी पहन सकते हैं, वाइट भी, नीला, काला, बहुत सारे कलर। ये वस्त्र जो, यह रंग जो है त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो संत त्यागी होते हैं, उन्होंने संसार की सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके भगवान की शरण ग्रहण की, जहाँ पे हजारों प्रकार की बाधाएं हैं। हमारे पूर्व में ध्रुव आदि, प्रहलाद आदि के जीवन में देखेंगे तो उनके पिताजी, उनका परिवार ही उनका शत्रु हो गया। ऐसे तमामों ऋषि मुनि महात्मा जो कष्ट उठा के भी भगवान की शरण में रहते हैं, त्यागमय जीवन जीते हैं। उसी त्याग का प्रतीक है ये भगवा रंग। ये रक्त का रंग है, क्रांति का रंग है। भगवा के अनेकों अर्थ हैं, लेकिन हमारे लिए इसका त्याग और वैराग्य और समर्पण का रंग है। हम इसको इसलिए मानते हैं। समय आने पे हम क्रांति भी करते हैं, हमारे महापुरुषों ने किया है। कई ऐसे दुर्वासा आदि ऋषि थे जो 2 क्षण में ही किसी को श्राप दे दिए, तो हम उसी परंपरा के जातक हैं। समय आने पे हम भी आदि आदि करते हैं। ऐसा क्यों? मतलब आपका काम तो है शांति बनाए रखना, फिर भी क्रांति क्यों? जी, समय समय पे सबकी आवश्यकता है। जैसे दिन और रात्रि, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, वैसे शांति के साथ क्रांति भी है। बिना क्रांति के कोई शांति नहीं होती है। अभी आपकी कितनी उम्र होगी लगभग? आप देख रहे हैं भाई, हमारी 27 ईयर एज हमारी है। आपने कितना पूरा भारत भ्रमण कर लिया? हाँ, मैंने भारत पूरा भ्रमण कर लिया और आगे देखेंगे, विदेश भी जाने का प्रयास है, ऑल वर्ल्ड, क्योंकि संपूर्ण भूमि जहाँ मानवीय सृष्टि, वहाँ सनातन की श्रृंखला है। और कारण कि हमारे यहाँ कोई संगठन ऐसा मजबूत नहीं है, हमारे विरक्त परंपरा में कोई ऐसी मजबूती नहीं है। अगर सामंजस्य बैठेगा तो ज़रूर हम सनातन को सब तक पहुंचा पाएंगे। इसमें क्या सरकार आपका सहायता करे? क्योंकि योगी सरकार तो वो तो योगी ही थे, फिर अब उन्हीं 2 बार से मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का भी पूरा हिंदू, तो इस पर कुछ योगदान, मतलब दूसरी जो सरकार थी उसके कुछ बढ़कर इसमें योगदान है कि नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात, योगी जी संत हैं, तो संत होने के नाते उनका योगदान तो है ही है, क्योंकि वो विरक्त परंपरा के साधक हैं। परंतु जो हमारी 1950 में जो हमारी रचना हुई, वो सब हमने प्रायः विदेशों से सारे थॉट्स लेके बुक्स को लिखा, जो हमने लागू किया है समय आने पे। तो उसी अनुसार सरकार तो उसी अनुसार चलती, सनातन के किसी बिंदु को मानती नहीं है।
और फिर हमारे देश में खिचड़ी परंपरा है, कोई स्पष्टवादिता नहीं है। हाँ, लोकतंत्र है लेकिन लोकतंत्र में भी तंत्र है लेकिन लोकशाही नहीं है। लोगों को असुविधाएं होती, जो निम्न स्तर के लोग हैं, सामान्य प्रकार के लोग हैं, उन तक आज भी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। क्योंकि जब सबका सहयोग नहीं होगा लोकतंत्र में, तो अकेला नेता कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो अधिकारी ही चलाते हैं, नेता तो आदेश करते हैं, लेकिन कार्य जब तक हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, ये लोग सही हो जाएंगे तो लोकतंत्र वास्तव में लोकतंत्र हो जाएगा। और सनातन को भी इसमें ऐड करना चाहिए। जैसे राष्ट्र की संपूर्ण क्रांति में प्रथम विद्रोह सन्यासियों का था अंग्रेज़ों के खिलाफ। हमने मुगलों से भी लड़ाइयाँ लड़ी। हम अकबर का किला यहीं पर है, पास में है, इन्होंने बहुत प्रयास किया, कई युद्ध हमारे हुए। कुंभ को बंद कराने का भी अकबर ने प्रयास किया, उसका जीता जागता प्रमाण एविडेंस किला अभी भी अकबर का है। वो हमारे हिंदू राजा का किला था, अकबर ने उनकी हत्या करके उसको कब्जा कर लिया था। मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत में कुछ डेवलप नहीं किया, हमारी चीज़ों को तोड़ फोड़ करके उसको अपना नाम दे करके पेश कर दिया। वो चीज़ तो है, क्योंकि बहुत सारी, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे जन्मभूमि मथुरा हो या जन्मभूमि अयोध्या, में सारी चीज़ें की। लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं जो सरकार अभी जो कुंभ मेला आ रहा है, चलो हम ज़्यादा राजनीति पर ना जाएंगे, इसमें पूरी जो तैयारी हो रही है उसमें पूरा कोई कमी तो नहीं आ रही अभी तक। देखिए, यहाँ पर क्या है, साधन कम है, भोग करने वाले अधिक हैं। यह स्थिति देश की भी, यही स्थिति मेले की है। तो कमियाँ तो बहुत सारी हैं, कुछ लोगों तक व्यवस्थाएं पहुँच जा रही बहुत अधिक, आवश्यकता से अधिक। वही देश की स्थिति है। कोई के पास इतना पैसा है कि खर्च करने वाला कोई नहीं है, और कोई ऐसा भूखा सो जाता है। सेम कंडीशन है, और ये नहीं होना चाहिए। मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है, मैं देखता हूँ मुझे संत मिलते हैं, बोले महाराज जी शौचालय नहीं है, नल नहीं है, बड़ा कष्ट होता है। तो इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, चाहे सामान्य मजदूर हो या ऊँचे अधिकारी हो या टेंडर मैन हो, सब तक सुविधा उचित पहुँच जाए। विशेष जिसको देना, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं। आपका किसी से विशेष प्रेम है, विशेष अटैच है, आपका लाभ है, आप करिए, हम किसी का विरोध नहीं करते। लेकिन सामान्य स्तर की सुविधा हर संत तक पहुँचनी चाहिए, वो अभी तक मेला में नहीं हो रहा है। इस बात की मुझे बहुत वेदना, मेरे आंसू तो नहीं निकल रहे हैं, लेकिन मेरी पर्सनल नहीं, मैं लोगों की वेदना पढ़ रहा हूँ। मैं तो बड़ा मुस्कुराने वाला महात्मा हूँ। और हम तो हरिद्वार कुंभ में भी लगने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर भी 2 मुख्यमंत्री ट्रांसफ़र हुए, जिनको नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, या कुछ संतों के बहकावे में आकर के जो लाइमलाइट में रहते हैं, उन्होंने भड़का दिया मुख्यमंत्री लोगों को। नहीं, हम ही सब हैं, समाज है सब कुछ। तो 2 व्यक्ति नहीं है, समाज है। और समाज जब चाहा तो उनको बदलना पड़ा, और उनके लिए भी ठीक नहीं रहा, चूँकि ऐसा पद बार बार नहीं मिलता है। छोटी से त्रुटि से वो पद छोड़ दिए, और दोबारा भी, और बहुत त्रुटियां रहीं हरिद्वार कुंभ में, बहुत सारी असुविधाएं भी रहीं, लेकिन हम लोगों ने प्रयास करके, सहयोग करके उसे भी संपन्न कराया। तो अभी प्रयागराज में भी क्या, मतलब आपके जो यहाँ संत महात्मा हैं, उनके तरफ से सरकार से क्या आग्रह है कि इनके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या सही और अच्छा कार्य हो सकता है, ताकि प्रयागराज में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो? देखिए, यह धार्मिक मेला है, और धर्म की बात कहें तो आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता, धर्म कई हैं, लेकिन हमारी जो धारणा है, या एक सच्चे सनातनी की या एक सच्चे मानव की धारणा, धर्म एक होता है, 1000 नहीं होता। खैर, धर्म की चर्चा कर रहे हैं तो सनातन धर्म का यह मेला है, यहाँ कोई और धर्म ऐड नहीं होता। तो जो धार्मिक लोग आते हैं उनको सुविधा नहीं दे पाती सरकार। यहाँ जो मनोरंजनात्मक लोग आते हैं उनके लिए तो फैसिलिटीज़ हैं, चूँकि ये मेला वस्तुतः संतों का है। आज के 20 साल 50 साल पहले मात्र यहाँ 100-200 संत आते थे, वही मेला करके चले जाते थे। आज मीडिया का युग है, समाज में जागरूकता बढ़ी है, मेला का बृहद रूप हो गया है, लेकिन जो सुविधा संतों को मिलनी चाहिए वो संतों तक आज भी नहीं पहुंच पा रही है। भले योगी जी हमारे बहुत प्रिय हैं, मेरे उनके प्रति सम्मान है, लेकिन आज भी योगी जी के रहते हुए सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। तो हमको सरकार का कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर ये मेला साधु संत सन्यासियों का है, भारतीय संस्कृति का है, तो कहीं ना कहीं जो भी यहाँ की सरकार है, जो भी यहाँ का प्रशासन है, चाहे लोकल प्रयागराज का प्रशासन हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मेला विभाग, चाहे भारत सरकार हो, कहीं ना कहीं ऐसा मेला है जो विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और है, अभी लगता भी, इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है, आज मैं अमर उजाला में पढ़ रहा था, करीब 5 लाख श्रद्धालु लोग आने की संभावना है। तो इस प्रकार की पूरी तैयारियाँ होना चाहिए। आप मतलब सरकार से भी गुजारिश है कि यहाँ पर साधु संत को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मनोरंजन वाले तो होटल में रुक लेंगे, लेकिन साधु संतों के पास वो चीज़ें नहीं रहती जो होटल में रुक सके। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। और कुछ बोलना चाहेंगे सनातनियों के बारे में तो एक शब्द बोल दो सर। भाई यही है, मैं समस्त सनातनी भाई बहनों से ही कहूँगा कि हमारे जो भी युवा वर्ग हैं वो अपनी संस्कृति और अपनी प्रकृति को अपनाएं, क्योंकि जीवन यही है। और अगर आप कहीं भटकते हैं, मैं देखता हूँ आज के युवा धूम्रपान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, या और भी ऐसे अपने चारित्रिक रूप से निचला काम करते हैं, मैं उनसे सबसे प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा
कि आप सब धर्म को सीखें। अगर धर्म का 1% भी आप जान जाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और भारत की महिमा सिर्फ और सिर्फ धर्म से है। भारत की महिमा किसी नेता से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी फैक्ट्री, कंपनी, टेक्नोलॉजी से नहीं है। भारत की महिमा भारत के संतों से है। भारत महान क्यों है? क्योंकि भारत के संत हैं। भारत के भूखंड को माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वात्सल्य है, प्रेम है, समर्पण है। नहीं, आपने किसी भूखंड को कोई माँ नहीं कहता, कोई पिता नहीं कहता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहूँगा भारत के युवाओं से, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो तो अब सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके सीखने के समय है नहीं। लेकिन जो नए युवा हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या कहीं भी किसी काम धंधे में, वो अपना समय निकाल करके जीवन को जिएँ, क्योंकि जीवन अमूल्य है। और गोस्वामी जी स्वयं प्रमाणित रूप से कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा। तो जो इतने इंपॉर्टेंट चीज़, इसको बर्बाद न करें। लोग 2 पैसा बचा लेते जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट इज़ मनी। तो आप स्वयं को बचाइए, पैसा आता जाता रहेगा। जीवन सुरक्षित रखिए, संरक्षित रखिए। जय सिया राम। जय सिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने अपना बहुमूल्य समय में दिया। कैसा रहा हमारी वार्ता आप जरूर बताइए। देखते रहिए अपनी वार्ता। छोटी से बड़ी सूचना देखने के लिए अपनी वार्ता चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं जयप्रकाश, कैमरामैन विजय के साथ।